पानीपत की ड्रेन नंबर 1 क्रॉस करते समय अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, युवक की हुई मौत। वहीं कार चालक मौके से हुआ फरार। मृतक की नहीं हुई कोई भी पहचान। मृतक के शव को पोस्टमार्टम व शिनाख्त के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया। वहीं राहगीरों द्वारा बताया गया कि ऑरेंज कलर की कार ने इस युवक को टक्कर मारी थी और मौके से चालक फरार हो गया। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके अज्ञात चालक की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। जींद में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला और जिस प्रकार से हादसे की जानकारी सामने आई थी कि जींद के गोहाना सोनीपत नेशनल हाईवे पर एक कैंटर था जो कल रात को मुर्गे से भरी गाड़ी को दिल्ली छोड़कर रहा था। उसके बाद जब वो जींद की तरफ लौट रहे थे तो जींद 2 किलोमीटर दूर रह गया था। उससे पहले ही जो ट्रक है कैंटर है वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में कैंटर के परखच्चे उड़ गए और जो कैंटर चालक था वो कैबिन से गिरकर नीचे तकरीबन 40 फुट जमीन पर जा गिरा। उसके बाद से जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने इसकी घटना की सूचना डायल 112 और एम्बुलेंस के कर्मचारियों को देने का। उसके बाद से मौके पर एम्बुलेंस और डायल 112 भी पहुंची, जिनके माध्यम से दोनों चालक और परिचालक को जींद के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने चालक की जो गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको रोहतक रेफर किया गया है। फिलहाल जो परिचालक है उसकी स्थिति है वो बहुत सामान्य बताई जा रही है, लेकिन हादसा इतना भयंकर था कि उसमें जो कैंटर है उसके परखच्चे उठ गई और जो चालक है वो तकरीबन 40 फुट नीचे फ्लाईओवर से जमीन पर गिर गया। उसको काफी ज्यादा चोटें भी लगी हैं। उसके बाद उनको रोहतक रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि उनको आमदन के माध्यम से एक कॉल प्राप्त हुई थी कि एक जो गोहाना सोनीपत नेशनल हाईवे है वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद से वो मौके पर पहुंचे थे और चालक परिचालक को जिनके सरकारी अस्पताल पहुंचाने का काम किया है। और जिस प्रकार से आगे अगर कोई पुलिस कार्रवाई चालक या परिचालक की तरफ से कुछ करवाई जाती है तो उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। रोजगार के लिए विदेश की धरती पर गए एक युवक की और मौत हो गई। दरअसल शाहबाद के एक गांव का शख्स जो कि पिछले 2 साल पहले अर्मानिया गया था, उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का प्रशासन और सरकार से मांग है, गुहार है कि उनके बेटे का शव भारत लाया जाए ताकि वो उसका अपने तरीके से अंतिम संस्कार कर सके। भारत के युवा रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर अक्सर जाते हैं और अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं और आखिर में परिवार वालों की एक ही मांग रहती है कि किसी न किसी तरीके से उनके बेटे, उनके परिवार के उस सदस्य का जो शव है वो भारत आए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार अपने तरीके से कर सके। यहाँ भी ऐसे ही है। शाहबाद का गांव नगला, जहां 2024 में परवीन अर्मानिया रोजगार की तलाश में गया था और पिछले 2 साल से वो अर्मानिया में काम कर रहा था। परिवार के साथ हंसी खुशी उसका एक तरह से समय बीत रहा था, लेकिन अचानक अर्मानिया में रसोई गैस की जो पाइप है उसमें ब्लास्ट हो जाता है और उसमें परवीन की मौत हो जाती है। परिवार वालों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, परिवार में कोहराम मच जाता है। अब परिवार का एक तरह से सरकार से गुहार है कि किसी न किसी तरीके से उनके बेटे का शव भारत लाया जाए, शाहबाद लाया जाए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। नूह जिले के तावड़ू खंड में एक लकड़ी के कारखाने में भयानक आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि देखने वाले ने बताया कि यहाँ पर कुछ कूड़े में आग लगाई गई थी, जिसकी चिंगारी उसकी जो गोदाम है वहाँ जाके गिर गई और ये आग इतना रूप धारण कर लिया कि पूरा जो सामान था सारा जलकर राख हो गया, जिसकी सूचना नज़दीकी थाने में दी गई, साथ ही साथ दमकल विभाग को दी गई। मौके पर 3 गाड़ियां दमकल की पहुंची और करीब 2 घंटे की करीब मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये बता दें कि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी यहाँ पर एक कंपनी में आग लगी थी, जहाँ में करीबन 2 दिन तक लगातार आग
लगती रही और करीबन सैकड़ों गाड़ियों ने जाकर उस पर आग पर काबू पाया है। जिस हिसाब से लगातार जो गर्मी बढ़ रही है या थोड़ी हवा चल रही है उसकी वजह से आग पर बहुत ही ज़्यादा केसेस ऐसे देखने को जा रहे हैं जहां पर आग लगी है, क्योंकि कई ऐसे हैं। तावड़ू में दूसरा मामला यहां पर ऐसा है जहां पर एक गोदाम में आग लगी है, जहां मैं बता दें कि कारखाना बने हुए हैं या फिर कंपनी बनी पड़ी है। तो इस तरीके की कई घटनाएं सामने आई हैं। फिलहाल बता दें कि जो आग लगी है उसको काबू कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें कोई जान आने का कोई हानि नहीं हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ से सोनू वर्मा, जनता टीवी।